हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स की में। दोस्तों, हमने अपने लास्ट एक्सरसाइज में 2.2 कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम 2.3 सीखते हैं। 2.3 में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान देना है। अगर आपने वो सीख लिया, समझिए 2.3 आपको एकदम ही इजी लगने वाला है। दोस्तों, उस चीज का नाम है विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम का मतलब कोई भी एल्गोरिदम मतलब कोई भी प्रश्न हो उसको विभाजित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हर चीज का अपना नियम कानून होता है। तो विभाजन एल्गोरिदम का नियम कानून मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। एक बार मैंने हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे जो इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, ये इंग्लिश में नहीं है, गणित की भाषा में इसको ऐसे ही लिखते हैं। आपको मैंने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख के बताया है। हो सकता है इनमें से आपको कुछ नाम पहले से ही पता हो और कुछ नाम आपके लिए नए हो, और जो मैंने नीचे लिखा है हो सकता है आपके लिए ये भी नया हो। लेकिन मैं नीचे एक उदाहरण लेके बताता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई 9 को भाग देना है 2 से। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा है मैंने। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी भाज्य को बोलते हैं पी ब्रैकेट में एक्स। ब्रैकेट में एक्स का मतलब पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, इसी भाज्य को बोलते हैं डिवीजन, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को बोलते हैं क्वोशंट और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एक उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भाई 9 को भाग दीजिए 2 से। 9 को भाग, तो आप बोलोगे सर ऐसा करिए, 9 को 2 से भाग दीजिए तो 2 गुणे 4 8 और 9 माइनस 8 1। आप इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें सबका नाम आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। ये जो अंदर आपने 9 को भाग दिया ना, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं भाज्य, और भाज्य को ही बोलते हैं डिवीजन। ठीक है दोस्तों, पता चल गया। 9 को क्या, जो अंदर होता है जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो बाहर होता है मतलब जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाजक। ठीक है, और जो ऊपर आता है ये तो आपको पहले से ही पता होगा, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको कभी भाज्य निकालने के लिए आ जाए, क्या निकालने के लिए बोले? भाज्य। ठीक है, भाज्य निकालने के लिए बोलेगा तो आपको नियम तो पता चल चुका है ना कि भाजक और भागफल का गुणा कर दो और उसमें क्या जोड़ दो? शेष जोड़ दो। आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको ये अंदर वाला पता ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अंदर वाला नहीं पता होता, यही तो है ना भाज्य। मान लो आपको भाज्य नहीं पता तो कैसे निकालोगे? आपके पास नियम तो है कि भाई भाज्य निकालने के लिए क्या नियम है? भाजक गुणे भागफल। भाजक मतलब बोलो 2 गुणे और भागफल है 4 प्लस को क्या बोलेंगे? ठीक है दोस्तों, इसके बाद शेषफल है। शेष क्या है? 1। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9। बताओ, अंदर मुझे कुछ नहीं मालूम था फिर भी आ गया ना। इसका मतलब भाज्य निकालने का ये है नियम, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी को गणित की भाषा में लिखते हैं कि जो अंदर है उसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स को आप देख के समझ जाओगे कि ये बहुपदी है, और कौन सी बहुपदी है? भाज्य वाली बहुपदी है। और जो बाहर होता है भाजक उसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? जी ऑफ एक्स। और जो ऊपर होता है भागफल उसको क्या बोलते हैं? क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब क्या होता है? शेष। ठीक है, आर ऑफ एक्स। अब आपको ये बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। एक नंबर में पूछा हुआ है एक बार कि निम्न में से कौन सा विभाजन एल्गोरिदम है। दोस्तों, आपको कोई भी 4 ऑप्शन अलग अलग से बना के देगा तो आपको पता होना चाहिए कि पी ऑफ एक्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे? भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे इन दोनों का, और क्या जोड़ देंगे? शेष। तो आसानी से हम अपना भाज्य निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने बाजू में कंडीशन भी लिखा हुआ है। ये कंडीशन क्या है? मैंने लिखा है कि जी ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब ये इससे बड़ा है
तो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर ऑफ एक्स, ये मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चलिए देखो जी ऑफ एक्स क्या होता है, भाजक ये रहा बाहर वाला, यही ना जी ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स क्या होता है, नीचे वाला शेष, दोस्तों यही ना आर ऑफ एक्स। तो देखिए मैंने बोला है जी ऑफ एक्स हमेशा इससे बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल ये 2 है जी ऑफ एक्स, और आर क्या है, एक, आर एक है ना, तो यहाँ पे साबित हुआ कि जो हमारा जी ऑफ एक्स होता है वो हमेशा बड़ा होगा। आप अपने मन में कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे आपको लग रहा है ठीक है भाई 19 को भाग दो, 4 से भाग दे दो, तो 4 गुणे 4 16, और 19 माइनस 16 3, देखिए दोस्तों ये 3 बचा, यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स बड़ा है, कितना है 4, और ये आर ऑफ एक्स क्या है 3, इसका मतलब आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको कोई पूछेगा विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आपको तुरंत बोलना है विभाजन एल्गोरिथम मतलब पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स, हिंदी में बोल दीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आप इसको दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। आइए अब हम 2.3 शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों 2.3 स्टार्ट करते हैं हम। तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि इस बहुपदी को इससे भाग दो, मतलब पी ऑफ एक्स को हमें भाग देना है जी ऑफ एक्स से। आपको बता दिया था कि पी ऑफ एक्स अंदर होता है और जी ऑफ एक्स बाहर होता है, तो हमको पी ऑफ एक्स को भाग देना है जी ऑफ एक्स से। तो ये रहा पी ऑफ एक्स, इसको अंदर लिख दो, ये रहा जी ऑफ एक्स, इसको बाहर लिख दो और भाग दो। और भाग देने के बाद हमें बताना है कि ऊपर भागफल क्या आ रहा है और नीचे शेष क्या आ रहा है। दोस्तों प्रश्न समझ में आ गया, ठीक है। आइए भाग देते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने ये सीखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका रिवाइज करते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमको पता है कि 3 घात 2 घात सिंगल घात और यहाँ पे कोई घात नहीं, मतलब ये बराबर है, ये हमारा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसे। लेकिन बाहर वाले में देखिए, यहाँ x के ऊपर 2 घात, फिर ये बाजू में x का 1 घात होना चाहिए था, लेकिन o वाला पद गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसा दिया है इसी प्रकार से करते हैं। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पहला स्टेप देखिए। यहाँ पे पहले क्या है और यहाँ पे पहले क्या है, बस आपको यही देखना है, ठीक है दोस्तों। अंदर पहला क्या है और बाहर पहला क्या है, सिर्फ आप ये देखिए। चलिए x के ऊपर है घात 3, x के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे x के ऊपर क्या है 2, कितना x कम पड़ रहा है दोस्तों, x के ऊपर लाना था 3, आपके पास है 2, एक x कम पड़ रहा है कि नहीं कम पड़ रहा है, आपको 3 4 चाहिए था x के ऊपर, लेकिन x के ऊपर यहाँ पे 2 है, तो एक x अभी भी कम पड़ रहा है। तो जितना कम पड़ता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे x पे चाहिए था 3, मेरे पास है x पे 2, एक x कम पड़ा, चलिए एक x लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये काम इसका हो गया कि नहीं हो गया, x पे चाहिए था 3, x पे है 2, एक x कम पड़ रहा था, जो कम पड़ता है उसी के ऊपर लिखते हैं। तो ठीक है, एक ही x कम पड़ रहा था वो मैंने ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर लिखा उसका गुणा पहले में भी करेंगे और इसका गुणा दूसरे में भी करेंगे। चलिए पहले में करते हैं, उसके बाद दूसरे में करेंगे। पहले में करिए, x का गुणा x स्क्वायर में कीजिए, तो x स्क्वायर का गुणा x में हुआ तो x का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये पहले से x स्क्वायर है और एक x में और गुणा हो गया तो x का क्या हो गया क्यूब। अब मैंने बोला कि पहले में करिए, आपने पहले में कर लिया, चलिए दूसरे में करते हैं। तो अब x का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस और 2 का गुणा x में करिए 2x, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2x। लेकिन 2x कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे, बिल्कुल सही दोस्तों, हम इसके नीचे लिखेंगे। उसका कारण है ये माइनस 2x है ना, तो हम इसके नीचे लिखेंगे। बताइए ऐसा क्या कारण था कि मैंने यहाँ नहीं लिखा और यहाँ लिख दिया। इसका सिर्फ एक और एक मात्र कारण है कि ये वाला पद जो है वो स्क्वायर वाला पद है, तो दोस्तों स्क्वायर वाले पद के नीचे
स्क्वायर वाला ही पद आता है, लेकिन मेरे पास तो 2 और x का गुणा करने पे 2x आ रहा है, मतलब x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये वाला पद ऐसे ही पद के नीचे लिखा जाता है। जैसे ऊपर देखिए 5x, इसके x के ऊपर कोई घात नहीं है और हमारा गुणा करने पे आया 2x, यहाँ पर भी कोई घात नहीं है, तो इसीलिए इसका गुणा करने पे जो आया वो हम इसके नीचे लिख रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, पहले में किया एक्स स्क्वायर का x में किया तो एक्स क्यूब हो गया। देखिए घात 3 बराबर है। अब मैंने जब दूसरे में किया तो मैं कहीं बाजू में करके देख रहा हूँ, 2 गुणे एक्स, 2x मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, क्योंकि ये स्क्वायर वाला पद नहीं आ रहा है हमारे पास, सिंगल घात वाला आ रहा है, तो सिंगल घात वाले के नीचे लिखेंगे। इतना काम हो गया, लाइन खींच दीजिए। अब दोस्तों इसके चिन्ह को बदला जाता है, हमेशा याद रखना, गुणा करने के बाद जो भी आए उसके चिन्ह को बदलो। चलिए प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, और ये माइनस में है तो क्या करिए, प्लस करिए। तो पहला देखिए x पे 3 माइनस x पे 3 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जैसे का वैसा आप उतार लो, क्या उतार लोगे, -3x स्क्वायर। चलिए यहाँ देखो, हमने जो चिन्ह बदल दिया, अब उस चिन्ह पे ध्यान देना है। ये पहला वाला भूल जाओ, क्योंकि हमने इस चिन्ह को बदल के प्लस कर दिया। ये प्लस प्लस जुड़ेगा, 5x और प्लस 2x प्लस 7x। आई बात समझ में दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतार दो -3 को, फिर से एक स्टेप तो हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से आप पहला देखिए, आ रहा बात समझ में, पहला देखिए। तो देखिए इस पहले में क्या चाहिए, x के ऊपर 2, x के ऊपर क्या चाहिए 2, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि x के ऊपर 2 चाहिए, x के ऊपर 2 तो पहले से ही है, मतलब कोई x लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन x के आगे -3 भी है, इसके आगे -3 है क्या, है नहीं है दोस्तों, x स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर तो है, लेकिन इसके आगे -3 चाहिए, यहाँ पे आगे -3 नहीं है, तो मैंने बोला जो भी कम पड़ेगा यहाँ लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ -3 चाहिए, -3 नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -3। आई बात समझ में दोस्तों, मुझे x पे स्क्वायर चाहिए, x पे स्क्वायर है मतलब x नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसके आगे -3 भी है, तो -3 यहाँ पे है क्या, नहीं ना, तो -3 नहीं है। मैंने बोला पहला चेक करने के लिए, पहला चेक किया, x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर है, फिर मैंने चेक किया -3, नहीं -3 तो नहीं है, तो -3 हमें यहाँ लिखना होगा। अब जो हमने लिख दिया उसका गुणा पहले में भी करेंगे, दूसरे में करेंगे, पहले में करते हैं, तो -3 का गुणा x स्क्वायर में करो तो -3x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरे में करते हैं, चलिए, तो दूसरे में इसका गुणा इससे करेंगे तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो पहले माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कहीं लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस। अब बोलिए 3 दूनी 6, बताओ इस प्लस 6 को मैं इसके नीचे लिखूं कि इसके नीचे लिखूं, बहुत अच्छी है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो x वाला पद है और हमारे पास सिर्फ संख्या ही आ रहा है, तो संख्या के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +6। दोस्तों बात समझ में आई, हमने क्या किया, पहले हमने देखा पहला पद x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर है, हमको आगे -3 चाहिए, -3 नहीं था तो मैंने -3 लिखा। अब पहले में गुणा किया, -3 का गुणा x स्क्वायर में किया तो -3x स्क्वायर। जब दूसरे में करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा पता चल गया, क्योंकि ये संख्या वाला के नीचे संख्या आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, बदलिए, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, पहला वाला कट गया, क्या बच गया दोस्तों, 7x, और ये माइनस माइनस, नया वाला चिन्ह ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ो तो 6 3 9, लेकिन कैसा 9, +9 की -9, दोस्तों बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे माइनस है तो इधर भी क्या आएगा, -9। अब देखिए इसका घात इसके घात से कम हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही x है, तो अब इसको हम इससे भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये अब क्या हो गया, छोटा, जब तक बड़ा था हम भाग देते चले गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये x के ऊपर कोई घात नहीं है, यहाँ पे तो x के ऊपर 2 घात है, ये छोटा हो गया, इसका मतलब अब ये आगे भाग नहीं जाएगा। आगे भाग नहीं जाएगा मतलब ये हमारा आ गया भागफल और ये हमारा आ गया शेष। तो हमको इस प्रश्न में यही बताना था कि भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, तो मैं बाजू में, आपको नीचे लिखना है, मैं बाजू में लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि भाई इसलिए हमारा जो भागफल है, भागफल को क्या बोलते हैं दोस्तों, Q ऑफ x। तो भागफल जो हमारा Q ऑफ x है वो क्या है दोस्तों,
x माइनस 3। और बताइए शेषफल क्या है दोस्तों, आर ऑफ एक्स क्या है 7x माइनस 9। ठीक है दोस्तों, तो ये आया हमारा भागफल और ये आया हमारा शेषफल। इसी के साथ हमने पहले प्रश्न में इसको इससे भाग दिया और हमने क्या निकाल लिया, भागफल और शेषफल, जो कि हमें निकालना था। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसको इससे भाग दीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको भाग दीजिए और बताइए आंसर क्या होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चेक कर लीजिए आंसर सही थी गलत। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। तो आपको पता है कि भाई पी ऑफ एक्स तो अंदर रहेगा और जी ऑफ एक्स बाहर रहेगा। ठीक है, अब हमें इसको बाहर लिखना है, लेकिन दोस्तों सीधे उठा के बाहर रखो, आप रखोगे, लेकिन कुछ वहां पे है गड़बड़। क्या गड़बड़ है, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा पद आता है, एक्स वाला पद आता है और फिर संख्या आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक्स स्क्वायर के बाद पहले संख्या लिख दिया है और बाद में एक्स वाला पद लिखा है। तो ये भले आगे पीछे लिखा है, हमें तो सही तरीके से लिखना होगा। पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये ना लिख के पहले ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा पद आता है, एक्स वाला। तो माइनस एक्स और फिर क्या लिखेंगे, संख्या प्लस ए। अब भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला, अंदर क्या है बाहर क्या है, कोई इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ पहला पहला देखो, पहला पहला देखो। तो भाई यहाँ पे x के ऊपर चाहिए 4, यहाँ पे है x के ऊपर 2, x के ऊपर चाहिए 4, x के ऊपर है 2, कितना कम पड़ रहा है, अभी x के ऊपर और 2 कम पड़ रहा है ना, क्योंकि x के ऊपर 4 चाहिए था, x के ऊपर 2 है, x के ऊपर और 2 कम पड़ रहा है। तो जो कम पड़ता है हम उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो हमने जो कम पड़ रहा था वो हमने ऊपर लिख लिया, बस, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। चलिए अब जो ऊपर आता है उसका गुणा सब में करते हैं। इससे पहले वाले सवाल में सिर्फ 2 ही पद थे तो दोनों में गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 3 पद है तो इसका गुणा तीनों में करेगा लाइन से। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स पे 4 हो गया। अब दूसरे में करते हैं तो पहले माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स में करो, अच्छा यहाँ पे चीज देखने वाली बात है, गुणा करिए, एक्स स्क्वायर का एक्स में करिए, एक्स क्यूब आएगा, आगे माइनस माइनस एक्स क्यूब। लेकिन बताइए माइनस एक्स क्यूब कहाँ लिखूं, इसके नीचे लिखूं कि इसके नीचे लिखूं कि इसके नीचे लिखूं, किसी के नीचे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि घात में 3 है, ये तो घात में 2 है, इसके ऊपर घात एक भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ लिखूं। तो दोस्तों ये जो मैंने एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा किया ना, ये इनमें से किसी के नीचे नहीं आता है। अरे भाई किसी के नीचे नहीं आता तो कहाँ लिखूं, इसको नहीं लिखूं, लिखना पड़ेगा, ये इनके भी पीछे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो माइनस एक्स पे 3 है ना, ये मुझे पीछे लिखना है, मतलब ये खत्म होता है ना इसके पीछे। चलिए मैं इसके खत्म होता है उसके पीछे, माइनस एक्स पे 3 आया समझ में दोस्तों। मतलब इसी लाइन में जहां ये खत्म होता है इसके आगे लिखना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, पीछे लिख सकता हूँ, तो मैंने पीछे लिख दिया माइनस एक्स पे 3। आई बात समझ में दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, माइनस एक्स पे 3 इसके पीछे है। ठीक है, अब इसमें करिए, एक्स स्क्वायर का गुना 1 इसमें हो गया, अब इसमें करिए, एक्स स्क्वायर का गुना 1 में करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जो कि मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। आई बात समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत। पहले में किया एक्स पे 4 वाला है तो उसके नीचे लिख लो, दूसरे में करो एक्स स्क्वायर का एक्स में तो माइनस है तो माइनस एक्स पे 3 आया, तो कहीं नहीं था तो पीछे लिख दो, इसके भी पीछे। एक्स स्क्वायर का 1 में करो तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना होता है, चिन्ह बदलना होता है। तो माइनस माइनस और ये माइनस का प्लस, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2 घात वाला बाद में, पहले 3 घात वाले को लिख लो। ठीक है दोस्तों, 2 घात वाले के बाद में देखते हैं, 4 घात वाला कट गया तो पहले 3 घात वाला, तो 3 घात वाला प्लस में लिखोगे माइनस में, चिन्ह बदल गया है, प्लस में हो गया है, तो इसको लिखना होगा एक्स पे 3। अब इनके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे का वैसे छाप लिया हमने, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि चिन्ह बदल गया, माइनस का प्लस, ये छाप लो। अब इनका देखते हैं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक तो है ना, तो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो बड़ी संख्या 3 है कि 1, 3 है,
तीन क्या के चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया ना। हमने क्या किया, हमने माइनस माइनस प्लस तो कर दिया भाई, 3 और 1 4x², लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगाना होता है, तो -4x²। अब ये उतार लो भाई, ये बचा है ना, उतार लो, +4x और ये पीछे का +5। चलिए फिर से पहला देखिए, पहला x पे चाहिए 3, x पे है 2, एक x कम पड़ रहा है तो 1x लिख दो। चलिए बस यही है ना। अब इसका गुणा पहले में भी, फिर दूसरे में भी, फिर तीसरे में भी गुणा करो। x का गुणा x² में करो तो x का क्यूब, x का गुणा x² में किया तो x का क्यूब। अब दूसरे में करो तो दूसरे में चिन्ह क्या है, माइनस प्लस माइनस, x और x² ला है, लिख दो -x²। समझ में आया क्यों, माइनस प्लस माइनस और x² तो ये -x² है तो लिख दो। चलो तीसरे में करो, x का गुणा 1 में करो तो x, दोनों प्लस कोई दिक्कत नहीं, प्लस का x इसके नीचे आएगा। समझ में आया दोस्तों, x एकम x, चिन्ह बदलिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है दोस्तों, पहला वाला कट गया, क्यों कटा, +x³ -x³ कट गया। दूसरा देखिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 3x² में से इसके आगे कुछ नहीं है, 3x² में से 1x² माइनस हुआ तो सॉरी 4x² में से 1x² माइनस हुआ तो 3x²। बड़ी संख्या कौन सी है, 1 की 4, 4 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस। चलिए ये उतारिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे 1 लो, माइनस करो, 4x माइनस 1x 3x, बड़ी संख्या 1 है कि 4 के आगे प्लस है तो प्लस, ये 5 उतारिए। x के ऊपर चाहिए 2, x के ऊपर 2 पहले से, ये कोई दिक्कत नहीं है, x के ऊपर चाहिए 2 है, x के ऊपर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे -3 भी तो चाहिए, इसके आगे -3 है नहीं है तो -3 लेना पड़ेगा, फिर इसका गुणा तीनों में करते हैं। पहले में करिए, -3 का गुणा x² में तो -3x², फिर दूसरे में करो माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा x में करो तो 3x, और इसमें करो आखिरी वाले में प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। चलिए दोस्तों, चिन्ह में तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहला कट गया, क्यों, -3x² प्लस 3x² कट गया। ये देखो +3x -3x से भी कट गया, और ये प्लस जुड़ेगा, 5 और 3 8। तो दोस्तों समझ में आया। इसी प्रकार से हमारा ये भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आपको नीचे क्या लिख लेना है कि भागफल ये आया और शेषफल ये आया, मैं बाजू में लिख दे रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरा हिंदी में और उसकी सिंबल में दोनों लिखने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसलिए क्यू ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, ऊपर वाला x² + x - 3, और आर ऑफ एक्स क्या है, शेष 8। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नीचे ये लिखिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। ये रहा पी ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स अंदर होता है और जी ऑफ एक्स बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, अंदर वाले को लिख लिए, अब बाहर लिखते हैं। तो बताइए क्या बाहर जैसा है वैसा लिख दूं, x² पीछे है, ये तो आगे है, लाइन से लिखना पड़ेगा। पहले x² लिखूं और फिर ये लिखूं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। तो ये x² माइनस में है तो -x² और फिर +2। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखेंगे, है ना, कि भाई -x² और +2। चलिए भाग दीजिए, पहला देखिए, मुझे चाहिए x पे 4, यहाँ पे है x पे 2 और कम पड़ रहा है 2 तो x पे 2 लूंगा, लेकिन मुझे भाई ये प्लस में चाहिए और ये माइनस में दिया हुआ है। तो बताइए ये मुश्किल पड़ गया ना, x पे 4 x पे 2 कम पड़ा, x पे 2 लिख लिए, लेकिन मुझे तो प्लस में चाहिए ना, ये तो माइनस में है। तो मुझे इस माइनस को भी किसके जैसा करना है, प्लस के जैसा करना है। तो इसका मतलब ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, माइनस। क्यों, क्योंकि जब इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखो मुझे प्लस था, ये माइनस था, तो माइनस तो हटाना तो है ही, तो माइनस कैसे प्लस होता है, माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस लिखिए। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तो x पे 4 चाहिए, x पे 2 है, x पे 2 आ गया, मुझे प्लस में चाहिए, ये माइनस था तो माइनस लिख दिया। पहले में करो दूसरे में करो, पहले में करो तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर x पे 4। दूसरे में करो तो प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा x स्क्वायर में करो 2x स्क्वायर। बताओ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ? नहीं ना, यहाँ लिखूँ? नहीं, कहाँ लिखेंगे? पीछे, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चिन्ह बदलो, ये माइनस और ये प्लस, पहला कट गया, पहले x स्क्वायर में उतार लो, x स्क्वायर क्या है, प्लस हो गया, प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस 5x, फिर प्लस 6। चलिए दोस्तों, पहला x पे चाहिए 2, x पे है 2, कोई दिक्कत? x पे 2 चाहिए, x पे 2 है। आगे मुझे क्या चाहिए? 2, यहाँ 2 नहीं है, 2 लिख दूँ, लेकिन 2 प्लस में चाहिए, ये तो माइनस में है, तो क्या ले लूँ? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का गुणा x स्क्वायर में किए तो 2x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, तो 4 इसके नीचे नहीं आएगा, कहाँ आएगा? इसके नीचे, -4 है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह मतलब माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये -5x उतरा, और ये प्लस प्लस जुड़ेगा तो 6 4 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये छोटा घात हो जाए, x के ऊपर कोई घात नहीं, यहाँ पे x के ऊपर 2 घात है, जब ये छोटा हो गया तो आगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या बचा? ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया शेष। अब ये नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इसके नीचे लिखना है आप लोगों को, इसलिए जो हमारा भागफल है वो क्या है दोस्तों? -x स्क्वायर -2। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो शेष आया वो क्या आया? -5x प्लस 10। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 का दोस्तों हमने पहले प्रश्न में जो 3 सवाल थे, कैसे भाग दिया जाता है और कैसे भागफल और शेष प्राप्त किया जाता है, मेरे ख्याल से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद जो बुक्स के आपके एक्सरसाइज में है ना उदाहरण दिए हुए हैं, आप उसको हल कीजिए। आप उसको हल करेंगे, आपको जितनी भी आपसे गलतियां हो रही है क्योंकि आप समझ तो गए हैं, लेकिन समझने के बाद होता क्या है, जब इसको आप एक बार कॉपी बंद करके है ना, जो फेयर कॉपी है उसको बंद करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी बहुत गलती होगी। ठीक है दोस्तों, और गलती होती है, आप जोर डालिए दिमाग पे, आपको अगर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार कॉपी को अच्छे से देखिए हमने कैसे सीखा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप एक बार कॉपी देख के फिर कॉपी बंद करके जब करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि भाई इस बहुपदी को इससे भाग दो और शेषफल और भागफल प्राप्त करो। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 नंबर में आता है। तो हमने आज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सवाल कर लिए। अब जो बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।